इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया के सबसे मशहूर फास्ट फूड रेस्तरां मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत कैसे हुई और कैसे ये दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट फूड रेस्तरां बन गया। आज मैकडॉनल्ड्स प्रतिदिन लगभग 6 करोड़ लोगों को सेवा प्रदान करता है। यह विश्व के अधिकांश देशों की जनसंख्या से भी अधिक है। मैकडॉनल्ड्स वास्तव में एक परिवार का नाम था, जिसे मैकडॉनल्ड परिवार के नाम से भी जाना जाता था, और ये परिवार इंग्लैंड के मैनचेस्टर में रहता था। 1935 में यह मैकडॉनल्ड परिवार हॉलीवुड, अमेरिका में स्थानांतरित हो गया। इस परिवार के दो भाई, रिचर्ड मैकडॉनल्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड, मोशन पिक्चर स्टूडियो, जहां फिल्में शूट होती थीं, वहां काम होने लगा। 1937 में उनके पिता पैट्रिक मैकडॉनल्ड और उनका पूरा परिवार हॉलीवुड से कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, और उन्होंने एक छोटा सा रेस्तरां शुरू किया। इस रेस्टोरेंट का नाम द एयरड्रोम था। इस छोटे से फूड स्टॉल की शुरुआत कैलिफोर्निया के एक एयरपोर्ट से की गई थी, जहां पैट्रिक मैकडॉनल्ड लोगों को हॉट डॉग और हैमबर्गर बेचते थे। यह छोटा सा फूड स्टॉल करीब 3 साल से चल रहा था, और मैकडॉनल्ड्स परिवार की आजीविका बेहतर हो रही थी। 1940 में मॉरिस और रिचर्ड दोनों भाइयों ने अपने फूड स्टॉल से कमाए गए पैसे से कैलिफोर्निया में एक छोटी सी जगह किराए पर लेने का फैसला किया, जहां उन्होंने बारबेक्यू रेस्टोरेंट शुरू किया, जिसका नाम मैकडॉनल्ड्स बारबेक्यू रखा गया, जिसके मेनू में 25 अलग अलग व्यंजन थे। अधिकांश व्यंजन बारबेक्यू वाले थे। यह रेस्टोरेंट 8 साल तक चला, और इन 8 सालों में मैकडॉनल्ड बंधुओं को एक बात का एहसास हुआ कि वे हैमबर्गर बेचकर सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। दोनों भाइयों ने उस रेस्टोरेंट से खाने का सारा सामान खत्म करने का फैसला किया, और उनके मेनू में केवल हैमबर्गर, चीज़बर्गर, चिप्स, कॉफी और शीतल पेय शामिल थे। दोस्तों, अब इस रेस्टोरेंट का नाम सिर्फ मैकडॉनल्ड्स रह गया था, और इतिहास में पहली बार स्व सेवा का विचार शुरू हुआ, जिसका मतलब था कि ग्राहक को खुद ऑर्डर करना होगा और खाना अपनी टेबल पर लाना होगा। यह कॉन्सेप्ट अमेरिकियों को पसंद आने लगा, और यहीं से आधुनिक फास्ट फूड रेस्तरां की शुरुआत हुई। लोगों को यह रेस्टोरेंट बहुत पसंद आया, और देखते ही देखते मैकडॉनल्ड्स की बिक्री इतनी बढ़ गई कि मैकडॉनल्ड बंधुओं ने निर्णय लिया कि अब वे लोगों को अपनी फ्रेंचाइजी देंगे। यानी लोग अलग अलग शहरों में मैकडॉनल्ड्स रेस्तरां शुरू करते हैं, और मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा मैकडॉनल्ड बंधुओं को जाएगा। मैकडॉनल्ड्स की पहली फ्रेंचाइजी रे क्रोक को दी गई थी, जिन्होंने कैलिफोर्निया में एक और मैकडॉनल्ड्स रेस्तरां शुरू किया। रे क्रोक ने कई अमेरिकी शहरों में मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी खोली, और महज 2 साल में मैकडॉनल्ड्स की 100 फ्रेंचाइजी खुल गई, जिनमें से अधिकांश रे क्रोक द्वारा चलाए गए थे। रे क्रोक बहुत तेज बिजनेसमैन थे, और मैकडॉनल्ड्स भाइयों और रे क्रोक के बीच लड़ाई हुई। रे क्रोक बिजनेस को अपने तरीके से चलाना चाहते थे, जबकि मैकडॉनल्ड्स के असली मालिक मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स रे क्रोक की कई बातों के खिलाफ थे। लेकिन इस लड़ाई के बीच मैकडॉनल्ड्स लेगो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा था। लोगों को मैकडॉनल्ड्स की तेज सर्विस, रेस्टोरेंट की साफ सफाई और उनके बर्गर और चिप्स काफी पसंद आ रहे थे, और मैकडॉनल्ड्स पूरे अमेरिका में मशहूर हो गया था। दोस्तों, 1961 में रे क्रोक ने मैकडॉनल्ड्स के सभी अधिकार मैकडॉनल्ड्स बंधुओं से खरीदने का फैसला किया, और मैकडॉनल्ड बंधुओं को $2.7 मिलियन की पेशकश की। दोस्तों, $2.7 मिलियन आज लगभग 27 करोड़ रुपए है।
लेकिन सोचिए, 1961 में ये इससे कई गुना ज्यादा पैसा था। मैकडॉनल्ड बंधुओं को यह ऑफर बहुत पसंद आया और उन्होंने ये ऑफर स्वीकार कर लिया। इसलिए तकनीकी रूप से मैकडॉनल्ड बंधुओं ने रे क्रोक को $2.7 मिलियन में बेच दिया, जिसका मतलब था कि रे क्रोक अब मैकडॉनल्ड्स के मालिक थे। लेकिन शायद ये मैकडॉनल्ड बंधुओं की गलती थी। उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही समय में ये रेस्टोरेंट अमेरिका का सबसे बड़ा फास्ट फूड रेस्टोरेंट बनने वाला है। रे क्रोक अपनी बुद्धिमत्ता और महान व्यावसायिक कौशल के साथ अगले 2 सालों में उन्होंने मैकडॉनल्ड्स को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। 1963 में मैकडॉनल्ड्स ने पूरे अमेरिका में 500 रेस्टोरेंट खोले थे। रे क्रोक बहुत पैसा कमा रहा था। इस साल मैकडॉनल्ड्स का मशहूर बर्गर फिश ओ फिलेट भी पेश किया गया। दोस्तों, 1967 में रे क्रोक ने निर्णय लिया कि मैकडॉनल्ड्स को अन्य देशों में वितरित किया जाएगा और अमेरिका के बाहर मैकडॉनल्ड्स की पहली शाखा कनाडा में खोली गई। 1972 तक मैकडॉनल्ड्स अमेरिका के हर राज्य में खुल चुका था और मैकडॉनल्ड्स की संपत्ति लगभग $50 करोड़ तक पहुंच गई थी। मैकडॉनल्ड्स की बिक्री $1 बिलियन से अधिक थी और हर दिन दुनिया में कम से कम एक नया मैकडॉनल्ड्स खुल रहा था। मैकडॉनल्ड बंधुओं को अपने फैसले पर पछतावा हुआ होगा। दोस्तों, आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया का सबसे बड़ा बर्गर रेस्टोरेंट है। दुनिया में कुछ ही देश ऐसे हैं जहां मैकडॉनल्ड्स सस्ता नहीं है। इन देशों में उत्तर कोरिया भी शामिल है। अभी मैकडॉनल्ड्स हर साल अरबों डॉलर में बेचता है। दोस्तों, यहां मैं आपको मैकडॉनल्ड्स के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें बताना चाहता हूं। अमेरिका में काम करने वाले हर 8 में से 1 व्यक्ति ने मैकडॉनल्ड्स में काम किया है। जोकर आप मैकडॉनल्ड्स रेस्तरां में देखते हैं, जिसे आप हर मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट के सामने बेंच पर बैठे हुए देखते हैं, ये वास्तव में 1963 में बनाया गया था और जोकर बनने वाले और हर जगह मैकडॉनल्ड्स का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले व्यक्ति और मैकडॉनल्ड्स के लिए अलग अलग विज्ञापनों में काम किया। उनके वजन के कारण मैकडॉनल्ड्स ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। यहां मैकडॉनल्ड्स विश्वविद्यालय भी है, जिसे मैकडॉनल्ड्स हैमबर्गर यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इस यूनिवर्सिटी का निर्माण 1973 में हुआ था। इस यूनिवर्सिटी में लोग बर्गर और अलग अलग फास्ट फूड आइटम बनाना सीखते हैं। अब तक इस विश्वविद्यालय से लगभग 3.75 मिलियन छात्र शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों, मैकडॉनल्ड्स हर दिन 60 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को खाना बेचता है, जो कई देशों की जनसंख्या से भी कहीं ज्यादा है। मैकडॉनल्ड्स हर सेकंड लगभग 75 हैमबर्गर बेचता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मैकडॉनल्ड्स हर साल कितने हैमबर्गर बेचता है। दोस्तों, एक बात और, हर साल अमेरिका में मैकडॉनल्ड्स करीब 10 लाख लोगों को रोजगार देता है। आप में से कई लोगों ने मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाया होगा। यदि आपके पास कोई जानकारी है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो अपलोड करता हूं। अपना ख्याल रखें और अलविदा।